एक छोटी सी गांव में सुंदर नाम का एक किशन रहता था। सुंदर अपना पत्नी और एक बेटी को लेकर खुशहाल जिंदगी जी रहा था। किशन के पास छोटा सा एक जमीन था जिससे फसल उगाकर वो अपने संसार को चलाया करता था। पर हुआ क्या, अचानक 2 साल से बारिश बराबर ना होने की वजह से किसान अपना जमीन पे फसल नहीं उगा पाया और इसलिए संसार चलाने में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। और किसान कुछ पैसे कर्जा भी हो गया था। इस स्थिति में किसान एक दिन परेशान होकर घर पे आते हैं। तुम लोग ऐसा दिन भर टीवी देखते रहोगे तो लाइट का बिल कैसे भरूंगा मैं? तुम तो जानती हो पहले से मुझे कितना परेशानी है। हाँ हाँ, मालूम है कि तुम्हें बहुत परेशानी है, लेकिन मैं क्या करूँ? बच्चों को घर में कैसे रखूँ? टाइम पास के लिए थोड़ा टीवी नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे बच्चे? क्यों, लिखना पढ़ना सब बंद हो गया क्या? और नहीं तो क्या, बच्चे के स्कूल का फीस बाकी है, टीचर ने उसको जाने के लिए मना कर दिया। घर की राशन भी खत्म होने को आया, ऐसे में संसार कैसे चलाऊंगी मैं? तुम सिर्फ अपना परेशानी देखते हो, क्या मेरा परेशानी कम है? परेशानी अगर कम करना चाहते हो तो ज़मीन की भरिश में मत रहो, जाके कोई काम धंधा ढूंढो। सही बोलते हो तुम, बाहर का परेशानी मैं तुम लोग ऊपर डाल देता हूँ, गुस्सा तुम लोग ऊपर होता हो, मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। शेठ जी, दूर गांव से आ रहे हैं हम। 2 साल बारिश ना होने की वजह से ज़मीन सूखा पड़ा है, ज़मीन में एक भी फसल नहीं उगा पाया, संसार चलाना मुश्किल हो रहा है। मैंने सुना है आपके पास काम है, क्या आप मुझे काम दिलाएंगे? ठीक है, हम लकड़ी का बिजनेस करते हैं, क्या तुम लकड़ी काट सकते हो? अगर काट सकते हो तो जाओ, कल से काम पे लग जाओ। किसान लकड़ी काटने के काम पे लग जाते हैं और दिन भर लकड़ी काटने के बाद जब शाम को सेठ के पास जाते हैं, यही तुम लोगों का बुरी आदत है, काम किया नहीं, पैसे मांगने आ गए। क्या करूँ सेठ, घर के लिए राशन जो लेना है। देखो तुम कुछ भी करो, पहले दिन में तुमको खर्ची नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद खर्ची मिलेगा और जब महीना पूरा होगा तब पगार। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। फिर किसान निराश होकर घर पे लौट जाते हैं और उधारी में कुछ राशन लेकर 10 दिन चला लेते हैं। ऐसे में जब महीना पूरा हो जाते हैं तो किसान जाते हैं पगार लेने के लिए। शेठ जी, पगार इतना कम क्यों है? मेरा तो 5,000 निकलता है, आप 3,000 क्यों दे रही हो? अभी के लिए जितना दे रही हो वही लेके जाओ, बाकी पैसा बाद में मिलेगा। लेकिन शेठ जी, बच्चे के स्कूल का फीस भी भरना है और राशन में बहुत सारा कर्जा हो गया हूँ मैं, इसमें मैं क्या करूँ? वो तुम्हारा फैमिली मैटर है। जैसे ही पैसे मिलेगा मैं तुम लोग को देते रहूँगा, और अगर इसमें तुम लोग खुश नहीं हो तो मेरा काम छोड़ दो, कहीं दूसरा काम ढूंढ लो। नेक्स्ट, ये लो 3,000। 3,000 से काम नहीं चलेगा शेठ जी, मुझे पूरी पकड़ चाहिए। मेरी पत्नी बीमार है, घर चलाने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है और आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अपने पास ही रख लेते हो। हाँ, रख लेता हूँ, बाज़ार में लकड़ियाँ सस्ता हो गया है, क्या करूँ बोल, पैसे तो बराबर मिलता नहीं है। हर बार जब महीने में पगार देने को होता है तो आप ऐसी बातें सुनाते हैं, मुझे वो सब नहीं सुनना है, मुझे पूरा की पूरा पगार चाहिए। चल जा यहाँ से। रुक, आज तो मैं तुझे काट ही डालूंगा। ये क्या कर रही हो भाई, इसे मत मारो, मेरे सामने से हट जा किसान भाई, इसे तो आज मैं काट ही डालूंगा। हम जैसा गरीब मजदूर को कितना मुसीबत में जीना पड़ता है, संसार चलाने में कितना कठिनाई होता है, और ये अमीर लोग ये तो समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपना ही देखते हैं। हर महीने में एक ही बात सुनो, लकड़ी सस्ता हो गया, लकड़ी सस्ता हो गया। गुस्सा मत करो भाई, तुम भी गरीब हो और मैं भी, मैं जानता हूँ तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूँ। ये अमीर लोग क्या समझेगा, अमीर लोग ऐसे समझते नहीं है। लेकिन भाई ये भी तो सोचो, इनकी वजह से तो हमारा संसार चलते हैं, हमारे बीवी बच्चों को 2 वक्त के खाना मिलते हैं। ये जैसी भी हो है तो हमारे अन्नदाता, इसे आज अगर तुम मार दिए तो कल कहाँ जाओगे काम ढूंढने? बीवी बच्चों को लेकर क्या सड़कों में घूमोगे? सुन लिया ना सेठ,
आज किशन भाई की वजह से तू बच गया, वरना मार ही देता मैं तुझे। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे अपना गलती का एहसास हो गया। हाँ, मैं ही गलत हूँ। कभी तुम मजदूरों का दुख और दर्द को समझने की कोशिश नहीं किया। बाजार में लकड़ी का दाम सस्ता नहीं, बहुत बढ़ गया है, फिर भी हम तुम लोगों का पैसा बराबर नहीं देता। हर वक्त मैं अपना खुशी पे ध्यान दिया, तुम लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। किसान, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, चल आजा, सबका पगार बराबर मिलेगा अभी। फिर उस सेठ ने सबका पैसा बराबर दे देता है और एक अच्छा मालिक बनकर हर मजदूर का खुशी का ध्यान भी रखते हैं।